हार्ट डिजीज़ पिछले 20 सालों में, पिछले 30 सालों में 300% बढ़ी है। सुबह वॉकिंग करके एक्सरसाइज करना है। कितने ब्लॉक हैं, कहाँ ब्लॉक हैं और लॉन्ग टर्म किसमें फ़ायदा है। जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो हार्ट अटैक, पैरालिसिस, किडनी खराब इत्यादि समस्याएं कर सकती हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका सिंह। आपका दिल अच्छा है, आपका दिल फिट है तो समझिए देश फिट है, देश का दिल अच्छा है, देश का दिल दुरुस्त है। तो इस दिल का कैसे रखें ख्याल, कैसे रखें अपने दिल को फिट। हेल्थ ओपीडी के इस वीडियो में आपको दिल से जुड़ी वो सारी जानकारी मिलेगी जिसके जरिए, जिसके माध्यम से आप अपने दिल को दुरुस्त रख सकते हैं, फिट रख सकते हैं। और ये जानकारी, ये टिप्स आपको देंगे देश के वो डॉक्टर, वो टॉप डॉक्टर जिन पर देश भरोसा करता है, विश्वास करता है। डॉक्टर देवी शेट्टी, डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल, डॉक्टर अशोक सेठ आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने दिल को सेहतमंद रख सकते हैं, दुरुस्त रख सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मेरी आपकी गुजारिश है, हेल्थ ओपीडी के फेसबुक और इंस्टाग्राम को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हिंदुस्तान में हार्ट अटैक या फिर दिल की दूसरी बीमारियों पर इतनी चर्चा क्यों हो रही है, इतने सारे टेस्ट क्यों हो रहे हैं और ये डर क्यों है। और मैं पिछले 30 साल में हिंदुस्तान में मैंने देखा अपनी प्रैक्टिस में कि हार्ट डिज़ीज़, और ये आंकड़े भी हैं कि हार्ट डिज़ीज़ पिछले 20 सालों में, पिछले 30 सालों में 300% बढ़ी है। और उसमें सबसे ज़्यादा पिछले 20 सालों में बढ़ी है। और सिर्फ बढ़ने की ही बात नहीं है, ये भी हुआ है कि यंगर एज ग्रुप में बढ़ी है, औरतों में बढ़ी है। और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ डेथ हो गया है। सोचिए कि वर्ल्ड की 50% डेथ्स अब हार्ट डिज़ीज़ की हिंदुस्तान से हो रही हैं। सो एक तो ये डेथ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड हो गया हार्ट डिज़ीज़ से। तो ये क्यों हुआ है, तो उसका अगर हम देखें अपनी लाइफस्टाइल्स को, तो एक लाइफस्टाइल का ज़रूर असर आया है। वैसे भी हिंदुस्तानी, इट इज़ नोन कि हम लोग जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड हैं हार्ट डिज़ीज़ के लिए। हम लोग तो एक लोडेड गन की तरह हैं कि रिस्क फैक्टर अगर हमें कोई भी इफ़ेक्ट करे तो हमारी हार्ट डिज़ीज़ आ जाती है। इसलिए हम रेगुलरली सरप्राइज़ होते हैं देखने के लिए कि 29 ईयर ओल्ड लड़के जिनके कोई रिस्क फैक्टर्स भी नहीं थे, उनको सडनली हार्ट, जब हम एंजियोग्राम करते हैं उनको चेस्ट पेन होता है या हार्ट अटैक होता है। जब एंजियोग्राम करते हैं तो एक ही नहीं 3-4 ब्लॉकेजेस दिखती हैं। डॉक्टर अशोक सेठ की बात सुनकर आप डर तो नहीं गए? डरिए मत। अगर डॉक्टर साहब आपको अलर्ट कर रहे हैं तो साथ ही आपको बता रहे हैं वो 5 सुपर टिप्स जो आपके दिल को सेहतमंद रखेंगे, दुरुस्त रखेंगे, बेहतर रखेंगे। अपने संबंधी से या जो आपके साथ चल रहा है, दोस्त चल रहे हैं, उनसे सिर्फ एक वाक्य ही बोल सकें चलते वक्त, उस स्पीड पे अगर आप नियमित रूप से 45 मिनट चलते हो, जिसमें कि 5 मिनट वार्म अप होता है और 5 मिनट कूल डाउन होता है, 5 दिन पर वीक से ही आप अपनी हार्ट डिज़ीज़ कम कर सकते हो। तो ये एक आपका इम्पॉर्टेंट मकसद है। कोई कहेगा कि मैं 45 मिनट से ज़्यादा चलूँ, मैं 1.5 घंटा चलूँ, उससे आपका हार्ट हेल्थ ज़्यादा इम्प्रूव नहीं होती। उससे ज़रूर वेट रिडक्शन हो सकता है, स्टेमिना बढ़ सकता है, बट हार्ट के लिए 45 मिनट नियमित रूप से आप कीजिए, वो बहुत है। सेकेंडली, मोटापा को कंट्रोल करना, रेगुलर एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज करने से मोटापा कंट्रोल होता है, डाइट से मोटापा कंट्रोल होता है। तो आपका अपना वेट ओवरवेट नहीं होना है। सोचिए कि अगर आप ओवरवेट हैं तो हार्ट उतने ही किलोग्राम एक्स्ट्रा बोझ लेके चल रहा है, तो आपने अपना वेट रिडक्शन करना है। स्मोकिंग को बिल्कुल बंद करना है। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि उनके साथ जुड़े ही ना जो स्मोक करते हैं, कि ये देखा गया है कि सिर्फ खुद की स्मोकिंग ही नहीं, दूसरों की स्मोकिंग भी हार्म करती है, नुकसान करती है। पैसिव स्मोकिंग कहते हैं, और वो आपके हार्ट को नुकसान दे सकती है। चौथा, बीपी का कंट्रोल, हाई ब्लड प्रेशर का कंट्रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। बीपी ब्लड प्रेशर होता है, उसका रेगुलर चेक कराना, क्योंकि बीपी कोई सिम्टम नहीं देता। हाई ब्लड प्रेशर साइलेंट किलर होता है, लोगों को पता ही नहीं चलता कि बीपी बढ़ रहा है। तो इसलिए रेगुलरली अपना बीपी चेक कराना, और ब्लड प्रेशर अगर होता है तो उसको नियमित रूप से कंट्रोल करना। वो डाइट से हो जाता है, लेस सॉल्ट लेने से हो जाता है,
एक्टिविटी से, दवाइयों से, तो ये सब को कंट्रोल इम्पॉर्टेंट होता है। और जिसको डायबिटीज़ है उसको डाइट का ख्याल रखना, जिस तरह की डायबिटीज़, जिस नियमित से डायबिटीज़ कंट्रोल रहे, सो ये दोनों का हार्ट पे इफ़ेक्ट ना आए। 5वां, डाइट का ख्याल रखना। अक्सर सुना गया है कि हानिकारक फूड्स होते हैं, उनमें ट्रांस फैट्स होता है। ये नहीं कि ये खाना एकदम एक्सट्रीम लेवल पे हमने खाना है। एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए, और घर का खाना सबसे अच्छा समझा जाता है क्योंकि वे अच्छे तेलों में बना होता है और वो ज़्यादा फ्राइड और वो फैटी फूड नहीं होता है इन जनरल। तो बात जब दिल को फिट रखने की हो रही है तो डॉक्टर सेठ ही क्यों, लगे हाथों वर्ल्ड फेमस डॉक्टर देवी शेट्टी को भी सुन लेते हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर देवी शेट्टी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है छोटे बच्चों के ऑपरेशन को लेकर। उससे पहले जानते हैं कि डॉक्टर देवी शेट्टी दिल को फिट रखने के लिए क्या मंत्र दे रहे हैं। फर्स्ट इज हेल्थी फूड। आप अच्छा तरह ये फैटी फूड सब अवॉइड करना है, रेड मीट, फ्राइड स्टफ कम करना है, वजन कंट्रोल करना है, सुबह वॉकिंग करके एक्सरसाइज करना है, एब्सोल्युटली नो टोबैको, नो सिगरेट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड पास द एज ऑफ 35, Indian male and female must have a CT scan of the heart to find out whether there is a blockage. Every 2 years, executive checkup. And more than anything else, believe in God and be spiritual. तो आपने सुन लिया दिल को दुरुस्त रखने का मंत्र। बात जब दिल की होती है तो दो चीज़ें बहुत अहम हो जाती हैं, एक ब्लड प्रेशर और दूसरा कोलेस्ट्रॉल। तो क्या वाकई ही कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर का दिल की बीमारियों से सीधा कनेक्शन है? खासकर बात अगर कोलेस्ट्रॉल की करें तो क्या कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर दिल की बीमारियां या हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं? The cholesterol has no direct relationship with the blockages. लेकिन क्या है, कुछ लोगों को फेमिलियर हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया होता है, उनको जन्म से ही वेरी हाई कोलेस्ट्रॉल, उन लोगों को कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो सकता है, थोड़ा मेडिसिन से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अब बात बीपी यानी ब्लड प्रेशर की। तो क्या हाई ब्लड प्रेशर हार्ट अटैक या दिल की दूसरी बीमारी को न्योता देता है? क्या वाकई ब्लड प्रेशर बढ़ने से दिल कमज़ोर हो जाता है और दिल की बीमारियां होने की आशंका बढ़ जाती है? चलिए पहले जानते हैं आसान भाषा में कि हाई ब्लड प्रेशर होता क्या है और ये हमारे शरीर पर कैसे असर करता है। हाई ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं? अगर आपका ब्लड प्रेशर 140/90 के ऊपर है तो उसे हम हाई ब्लड प्रेशर मानते हैं। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो इससे आपको क्या समस्या हो सकती है? आपको सर में दर्द हो सकता है, काम करने में थकावट लग सकती है, कभी कभी चक्कर आ सकते हैं, सीने में दर्द हो सकता है, और यही जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो हार्ट अटैक, पैरालिसिस, किडनी खराब इत्यादि समस्याएं कर सकती हैं। जब भी आपका ब्लड प्रेशर 140/90 से ऊपर हो तो आपको क्या करना चाहिए? अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा ना हो तो कुछ हम लोग लाइफस्टाइल चेंजेस एडवाइस करते हैं, जिसमें कि नमक कम खाना, हफ्ते में कम से कम 5 दिन और रोज़ाना कम से कम 30 मिनट सैर करना, हरी साग सब्जी ज़्यादा खाना, अगर आप सिगरेट या तंबाकू का सेवन करते हो तो उसको बंद करना, अगर आप शराब का सेवन करते हो तो उसको बंद करना। तो ये लाइफस्टाइल जो चेंजेस हैं ये पहले एडवाइस किए जाते हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस को हम 2 से 3 महीने का समय देते हैं। बीपी की दवाई आपको ज़िंदगी भर लेना चाहिए। अपने हिसाब से कभी भी ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर हार्ट अटैक, पैरालिसिस, किडनी खराब इन सब के रिस्क को बढ़ाता है, और दवाई देने का मकसद ये है कि आपको इस रिस्क से बचाया जाए। अभी तक हम लोगों ने बात की कि दिल की बीमारी से कैसे बचा जाए, कैसे अपने दिल को दुरुस्त रखा जाए। अब अगर एक बार बीमारी हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए या फिर ब्लॉकेज हो जाए, तब क्या करना चाहिए? कहाँ पर किस मरीज को स्टेंट डाला जाता है और किस मरीज की जाती है बाईपास सर्जरी? चलिए जानते हैं। देखो, ऐसा है कि ये डिपेंड करता है कोरोनरी एनाटॉमी पर, कितने ब्लॉक हैं, कहाँ ब्लॉक हैं, और लॉन्ग टर्म किस में फ़ायदा है, कॉस्ट में किस में फ़ायदा है। बट जनरल रूल, हम एक आर्टरी बंद हो, 2 आर्टरी बंद हो तो हम उनको एंजियोप्लास्टी से करते हैं। अगर मल्टीपल आर्टरीज इन्वॉल्व हैं फिर हम कई फैक्टर देखते हैं। एज, अब 40 साल की उम्र का हो और मल्टीपल आर्टरीज इन्वॉल्व हों तो आई वुड प्रेफर नॉन बाईपास स्टेंटिंग।
अब सवाल ये भी है कि अगर किसी की सर्जरी हो जाए, किसी को स्टेंट डल जाए, तो क्या वो सामान्य ज़िंदगी जी सकता है? क्या वो कसरत कर सकता है? क्या अपने रूटीन के काम नॉर्मल तरीके से कर सकता है? अगर किसी का हार्ट ऑपरेशन होता है या बाईपास सर्जरी या उसका स्टेंट डलता है ब्लॉकेजेस के लिए, तो सबसे समझने की बात यह है कि घबराने की कोई बात नहीं है। इनफैक्ट वो इसलिए डाला गया है कि बिल्कुल आप नॉर्मल लाइफ लीड कर सकें, नॉर्मल इन टर्म्स ऑफ एक्सरसाइज। लोग डरते हैं कि मैं एक्सरसाइज अब नहीं कर पाऊंगा, मैं नॉर्मल लाइफ नहीं लीड कर पाऊंगा, बट दिया ही इसलिए गया है कि नॉर्मल लाइफ लीड करें, नॉर्मल एक्सरसाइज कर सकते हैं। इनफैक्ट लोग दौड़ भी सकते हैं, गेम्स में भी पार्टिसिपेट करते हैं, बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि रेगुलर चेकअप्स भी साथ साथ होने चाहिए और जो भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है वो सब साथ साथ चलना चाहिए। हम दुआ करेंगे कि किसी को भी दिल की बीमारी ना हो, दिल की कोई तकलीफ ना हो। आप यूं ही हंसते रहें, यूं ही मुस्कुराते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हेल्थ ओपीडी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।